यदि मेरी दादी या माँ आज इस दुनिया में होती और कोई उनसे कहता कि फलां गांव में बाघ ने लोगों को दौड़ा दिया या लोगों पर झपटा मार दिया, तो वे पता क्या कहती? कहती कि कहां से लाते हो ऐसी रंगाली। रंगाली मतलब गप्पें, ऐसी बातें जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी तरह कोई उनसे कहता कि फलां गांव में रिक ने यानी भालू ने गाय को मार दिया है, तो वे 4 शब्दों में इस बात को खारिज कर देती कि कभी वे न बीती, यानी कि न कभी ऐसा हुआ न होगा। पहाड़ में बाघ आदमखोर होते रहे हैं, लेकिन उनका हमला ऐसा होता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था। शिकार हुए व्यक्ति को भी शायद ही पता चलता होगा कि उस पर बाघ ने हमला किया है। लेकिन अब बाघ आते जाते लोगों पर झपट रहे हैं, लोगों का पीछा कर रहे हैं, लोगों को दौड़ा रहे हैं जैसे कुत्ते दौड़ाते हैं लोगों को। जब मैं बाघ कहता हूं तो उसमें बाघ और गुलदार दोनों शामिल हैं, यानी टाइगर भी और लेपर्ड भी। पहाड़ों में बाघ शब्द ही चलन में है दोनों के लिए, लेपर्ड और टाइगर दोनों के लिए। रिक यानी कि भालू की बात करें तो हमें पता भी नहीं था कि वो मांसाहारी होता है, लेकिन अब रिक गौशालाएं तोड़कर गायों भैंसों को मार रहे हैं और खा रहे हैं। बाघों और रिकों के बढ़ते हमले पर बात करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि क्यों बदल रहा है उनका स्वभाव। समय हो तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बात बोलेगी चैनल नहीं, एक आंदोलन है। इस आंदोलन को आपके आर्थिक सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है। पहले मैं बाघ और रिकों के साथ बचपन के अपने कुछ अनुभव बताता हूं आपको। रिकों से कभी आमना सामना नहीं हुआ, इसलिए रिकों वाला कोई अनुभव मेरे पास है नहीं। बस दूर से रिकों को देखा है और घर की पठाल वाली छत पर रखे पीले कद्दू खाते हुए घर के अंदर से महसूस किया है रात के समय में। वैसे भी रिक से सामना होने का मतलब होता था कि वो आपको कुछ न कुछ शारीरिक नुकसान जरूर पहुंचाएगा, लेकिन बाघों के साथ ऐसा नहीं होता था। बाघ से दर्जनों बार हमारा आमना सामना हुआ होगा। ऐसी स्थिति में बाघ आमने सामने होने की स्थिति में या बाघ या तो आसपास किसी झाड़ी में छिप जाता था या रास्ता बदल देता था। बाघ के पास एक और कला होती है, वो आपके ठीक सामने ही छिप सकता है और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ होगा। करीब 10-11 साल की उम्र से लेकर गांव के स्कूल में 12वीं पास करने तक छुट्टी के दिन मेरा काम होता था जानवरों को चराना, पशुओं को चराना, गायों को खासकर। मेरा घर गांव से कुछ अलग है और घर से थोड़ी दूर एक छोटा सा लेकिन ठीक ठाक सा जंगल है। वो जंगल दूसरे गांव की सीमा में है। उस जंगल में न उस गांव के लोग आते थे न मेरे गांव के लोग जाते थे। एक तरह से उस जंगल पर, उस छोटे से जंगल पर मेरा अधिकार होता था। केवल मेरे पशु वहां चरते थे। गुफाएं, झाड़ियां और ढंगार है वहां, तो बाघों का वो एक सहज निवास था। मैं जंगल में पशुओं को चराने जाता था तो मेरी माँ हिदायत देती थी कि पशुओं के पास ही खड़े रहना, कहीं बाघ न मार दे किसी पशु को। मतलब पशुओं के साथ एक 10-12 साल का बच्चा भी खड़ा है तो बाघ पशुओं पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। एक और घटना सुनिए। खेतों में जब फसल कट जाती है पहाड़ों में तो कुछ दिन तक खेत खाली रहते हैं और पशुओं को चराने के काम आते हैं। एक दिन हम 3-4 छोटे छोटे बच्चे खेतों में पशुओं को चरा रहे थे। खेतों के साथ ही वही जंगल है जिसकी मैंने पहले बात की है। हम पशुओं से करीब 100 या 200 मीटर की दूरी पर रहे होंगे मुश्किल से। अचानक हमने देखा कि एक बैल पर बाघ चिपटा हुआ है। हमने शोर मचाया तो बाघ भाग गया। हालांकि वो छोटे कद वाला पहाड़ी बैल था और तब तक वो बुरी तरह घायल हो चुका था। बाद में गले में उसके गहरे घाव थे तो वो बाद में मर गया। अब कल्पना कीजिए आज की, मैं 60 की उम्र में आज उस जंगल में अकेला पशुओं को चराने जाऊं तो बाघ पशुओं से पहले मेरा ही खेल कर देगा। 3-4 छोटे छोटे बच्चों के शोर मचाने से शिकार छोड़कर भागने के बजाय
आज बाघ बच्चों को ही निवाला बना देगा। रिकों की भी यही कहानी है भालुओं की। रिक गौशालाओं की दरवाजे या पठाल वाली छतों को तोड़कर अंदर घुस रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं और खा रहे हैं। हमारे दौर में कहते थे कि रिक मिल गया तो तुम्हें जान से तो नहीं मारेगा, लेकिन अंग भंग जरूर कर देगा और उठाकर दूर फेंक देगा। नीचे खाई हुई तो तुम मर भी सकते हो। मैंने अपने बचपन में कम से कम 3 ऐसे लोगों को देखा है जिनकी एक आंख रिक ने निकाल दी थी। गाय भैंसों से रिक कभी नहीं भिड़ते थे, कभी उनको छेड़ते नहीं थे। बचपन में हमें पूरा विश्वास था कि गाय भैंसों की रिक के साथ दोस्ती होती है। आज सब उलट पुलट गया है। कई सालों तक तो खुद वन विभाग ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि रिक गाय भैंसों को मार रहा है। लोगों को कई सबूत देकर यह बात साबित करनी पड़ी। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाघ और रिकों के स्वभाव में आए इस बदलाव के कुछ कारणों पर हम चर्चा करें। इससे पहले हाल के सालों में हुए बाघों और रिकों के हमले के कुछ आंकड़े हम देख लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से अब तक भालुओं ने 1972 लोगों पर हमला किया है, जिससे 68 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। 2020 में 10 लोगों की भालू के हमले से मौत हुई थी। 2021 में भालुओं ने 13 लोगों को मार डाला। 2022 में 1 की मौत हुई थी और 2024 में 3 लोगों की भालुओं के हमले में मौत हुई और 2023 में किसी की मौत नहीं हुई थी। इस साल यानी 2025 में अब तक 4 से ज्यादा लोगों की भालू के हमले में मौत हो चुकी है। कल ही एक वीडियो सामने आया। घास काट रही एक महिला पर भालू ने हमला किया। महिला पहाड़ी से नीचे गिरकर एक पेड़ पर अटक गई। दूसरे दिन महिला को रेस्क्यू किया गया। गंभीर हालत होने के कारण उसे हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया। अरे भेजी इधर से हटो तुम, इस रास्ते। एक बात और, पहले भालू अकेले व्यक्ति पर ही हमला करता था। लोग समूहों में होते थे तो भाग जाता था। अब उनका यह स्वभाव भी बदल गया है। पिछले दिनों रुद्रप्रयाग जिले में जखोली ब्लॉक के धारखोरी गांव में घास लेने गई महिलाओं के एक पूरे समूह पर भालू ने हमला कर दिया। इस घटना में 7 महिलाएं घायल हो गई। एक साथ 7 महिलाएं। 2020 में भालू के हमले में लगभग 99 लोग घायल हुए थे। 2022 में 57 लोग घायल हुए। 2023 में 53 लोग घायल हुए थे और 24 में 65 लोग। इस साल अब तक 44 लोग घायल हो चुके हैं कम से कम। सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि भालुओं ने पशुओं पर भी हमले किए, जिनमें ज्यादातर गाय भैंस और बकरियां थी। पिछले 3 महीनों में भालुओं के हमले में 60 जानवरों की मौत हो गई है। एक नजर बाघों यानी टाइगर और लेपर्ड के हमलों के आंकड़ों पर भी डाल देते हैं। ये आंकड़े भी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट पर आधारित हैं। हो सकता है पूरी तरह से सटीक न हो, लेकिन हालात की भयावहता का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले दशक यानी 2014 से 2024 तक बाघों के हमलों में 282 लोगों की मौत हुई और करीब 2000 लोग घायल हुए। लेपर्ड और टाइगर के हमलों के आंकड़े अलग करके देखें तो पिछले दशक में लेपर्ड के हमलों में 214 और टाइगर के हमलों में 68 लोगों की मौत हुई। लेकिन 2025 का अब तक का आंकड़ा बिल्कुल उलट गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि इस साल अब तक बाघों के हमले में 12 लोगों की और लेपर्ड के हमले में 8 लोगों की मौत हुई है। यानी कि बाघों के हमले लेपर्ड की तुलना में बढ़ गए हैं इस साल। ये और एक चिंताजनक बात है। ये जानना जरूरी है कि आखिर बाघ और रिक यानी भालू क्यों इतने आक्रामक हो गए हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई ठोस वैज्ञानिक अध्ययन सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी कुछ कारण हैं
जो आमतौर पर गिनाए जा सकते हैं या कहें कि गिनाए जा रहे हैं। पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। तापमान लगातार बढ़ रहा है, बर्फबारी कम हो रही है, जिसकी वजह से हिमालयी जो काला भालू होता है जो हमारे यहाँ हमले कर रहा है, वो सर्दियों में सो नहीं पा रहा है, यानी कि शीत निद्रा में नहीं जा पा रहा है। उसे सर्दियों में भी भोजन की तलाश करनी पड़ रही है। यह भी माना जा सकता है कि जंगलों में उन्हें स्वाभाविक भोजन नहीं मिल पा रहा है। संभवतः बाघ को जंगलों में छोटे जानवर नहीं मिल पा रहे हैं और भालू को जंगली फल और अपनी पसंदीदा जड़ें नहीं मिल पा रही हैं, जिससे उन्हें इंसानी इलाकों में भोजन की तलाश करनी पड़ रही है। गोपेश्वर, अल्मोड़ा और जोशीमठ के 4-5 किलोमीटर के दायरे में जहां कचरा फेंका जाता है, वहां रात के समय भालू और बाघ कई बार कचरा खाते हुए लोगों ने देखे हैं, उनके वीडियो भी सामने आए हैं। ये भी माना जा रहा है कि अतिक्रमण और तथाकथित विकास के कारण बाघ और भालू अपने पारंपरिक मार्गों को खो रहे हैं और मानव बस्तियों के करीब आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार लोगों को और उनके पशुओं को जंगली जानवरों से बचाने के लिए क्या कर रही है या क्या करने वाली है। शायद हाल में सरकार ने मुआवजा राशि कुछ बढ़ाने की घोषणा कर दी है, लेकिन सवाल फिर ये कि ये तो घटना हो जाने के बाद की बात हुई, घटना हो ही नहीं, क्या इसके लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए? वन्य जीवों के हमले में लोगों की मौत हो जाना और इससे बचने के उपाय करना वन और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस ये कि हाल के दिनों में, महीनों में या सालों में लगातार बढ़ती ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की घटनाओं के बावजूद इस मंत्रालय की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एक भालू को मारने की अनुमति जरूर इन्होंने दी थी कुछ दिन पहले पौड़ी में, वो भालू भी तय समय सीमा के भीतर नहीं मारा जा सका और वो परमिट जो है रद्द हो गया। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो कैमरों में एक नहीं कई भालू ट्रेस हो रहे हैं। ऐसे में दिक्कत यह है कि किस भालू को मारा जाए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वन विभाग के पास, उत्तराखंड सरकार के पास और उत्तराखंड सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास फिलहाल बाघ रिकों से उत्तराखंड के लोगों को बचाने की और उनके पशुओं को सुरक्षा करने की कोई योजना नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। दरअसल ब्लूप्रिंट जैसी चीजों पर बीजेपी सरकारें विश्वास भी नहीं करती। वन्य जीव ही नहीं, किसी भी काम का कोई ब्लूप्रिंट या रोड मैप इस सरकार के पास होता ही नहीं है। उत्तराखंड की बदहाली का यही सबसे बड़ा कारण भी है। उत्तराखंड के लोग बाघ रिकों का निवाला बनने के लिए खुद को तैयार रखें, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। घर वालों को मुआवजा मिल जाएगा, यही संदेश है उत्तराखंड सरकार का। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है या वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है। आप आर्थिक मदद के रूप में भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। हम जनता की बात करते हैं, किसी धन्ना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य दीजिए। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आर्थिक सहयोग के लिए मैं डीएन पांडे जी का आभार व्यक्त करता हूं। पहले भी आपकी तरफ से आर्थिक मदद मिली है, फिर से आभार। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।